सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज है 6 सितंबर एंड आज हमने मंगाई है राधा रानी। सो उनकी अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन राधा रानी मंगाई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है राधा रानी का फेस देखने के लिए। चलो इसको ओपन करते हैं, माधव को भी दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि हमने कौन सी राधा रानी मंगाई है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने मंगाई है 12 नंबर की राधा रानी बाल रूप में। एंड हमने ये राधा रानी मंगाई है अपने माधव के लिए, क्योंकि हमारे माधव थोड़े से उदास रहते हैं बिना राधा के। सो हमने सोचा अपने माधव के लिए भी राधा रानी मंगाते हैं। सो अभी मैंने इसका बॉक्स ओपन कर लिया है एंड अभी मैं ये सबको दिखाऊँ। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राधा रानी का फेस देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एंड कमेंट्स में फुल राधे राधे लिखते हैं ना। मुझसे तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था राधा रानी का फेस देखने के लिए। सो हम पहले इनका खोल के इनकी आईज पे येलो कलर की पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद मैं आपको इनका फेस दिखाऊंगी। एक सेकंड पहले पट्टी बांध दूँ। ये देखिए, ये है हमारी 12 नंबर की राधा रानी। एंड ये बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बताना है। और इनकी स्माइल तो बहुत ही मनमोहक है, इनकी आइज़ तो और भी ज़्यादा प्यारी हैं। वो मैं आपको 11 सितंबर मतलब राधा अष्टमी वाले दिन दिखाऊंगी। एंड अभी मेरे माधव और राधा रानी एक साथ बैठे हुए हैं। राधा रानी देख नहीं सकती, माधव देख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हमने राधा रानी को चावलों में रख दिया। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इनके ऐसे रखते हैं, एक दिन चावलों में, एक दिन सब्जियों में, एक दिन चीनी में, एक दिन फूलों में, ऐसे रखते हैं। सो हमने चावलों से निकाल कर उन्हें फलों में रख दिया था। अब हम फलों से निकाल कर उन्हें सब्जियों में रखेंगे। जब हमने उन्हें फलों में रखा था तब मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, बट आप लोग अभी देख लीजिए। ये हमारी राधा रानी फ्रूट्स में है। एंड अभी हम इन्हें सब्जियों में रखेंगे। ये फ्रूट्स निकाल देते हैं और इन्हें सब्जियों में रखते हैं। अभी हमने राधा रानी को सब्जियों के अंदर रख दिया है। एंड अभी ये एक दिन तक इसी के अंदर रहेंगी और फिर हम इनको सब्जियों में से निकाल कर फूलों में रखेंगे। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। एंड आज ही है राधा अष्टमी। एंड अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम इन्हें 1 ही घंटा रख पाएंगे फूलों में। सो हमने इन्हें फूलों में अभी के लिए रख दिया है। 1 घंटे बाद हम इन्हें निकाल, तो 1 घंटे बाद हमने इन्हें निकाल लिया है फूलों में से और हम इन्हें पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पहले हमने पानी डाल लिया, उसके बाद हमने दही से इनको स्नान कराया। मैं और मेरी सिस्टर इनका पंचामृत से अभिषेक कर रहे थे। पंचामृत के बाद हम इनकी पट्टी खोलेंगे, इन्हें मिरर दिखाएंगे, मतलब इनकी छवि इन्हीं को सबसे पहले दिखाएंगे। उसके बाद माधव और राधा को दिखाएंगे। उसके बाद इनका गृह प्रवेश करेंगे और इनका नाम रखेंगे। इनका नाम जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप नेम मिस कर दें।
अब पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम इन्हें टॉवल से पोंछेंगे। उसके बाद इनकी पट्टी खोलेंगे दर्पण के आगे। अभी हम इनको पोंछ लेते हैं और उसके बाद हम इनकी पट्टी खोलेंगे। इनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब हम इनकी पट्टी खोलने वाले हैं। इनकी आइज देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो अभी फ़िलहाल हम इनकी पट्टी खोल रहे हैं। सो अब हम राधा रानी की पट्टी खोल रहे हैं। 3, 2 एंड 1। पट्टी खोलने के बाद हमने भी इतने दिनों बाद पहली बार इनकी आंखें देखी हैं एंड हमारी राधा रानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। एंड राधा रानी बहुत ही सुंदर थी। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अगर आपको भी सुंदर लगी तो आप कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। एंड हमने राधा रानी को पायल पहना दी। एंड ये पायल मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी एंड बहुत ही प्यारी लगी राधा रानी के पैरों में। एंड इनको पायल पहनाने के बाद फिर हम इन्हें ड्रेस पहनाएंगे। तो हमने इन्हें ड्रेस पहना दी है। उसके बाद हम इन्हें पहनाएंगे कमरबंद। ये इनका कमरबंद था। और फिर कमरबंद के बाद हमने इन्हें हार पहना है, नेकलेस इनका। उसके बाद हमारे पास ये बड़ा वाला सेट था। हमने ये बड़ा वाला भी नेक सेट इन्हें पहना दिया। एंड उसके बाद ये बड़ी वाली माला थी, रानी माला, और फिर हमने ये रानी माला भी इन्हें पहना दी। उसके बाद हमने राधा रानी को इयररिंग्स भी पहना दी और फिर हमने राधा रानी को लगाए बाल। इनके बाल मुझे बहुत सुंदर लगे थे। आप लोगों को कैसे लगे बताना। और फिर बाल और नेक सेट और इयररिंग्स पहनाने के बाद हमने इन्हें नथ पहनाई और इन्हें हमने पहनाई चंद्रिका। उसके बाद हमने इन्हें चुन्नी पहनाई ड्रेस मैचिंग की। और फिर हमने इन्हें इत्र लगाया गुलाब का। गुलाब का इत्र इनके पूरे सारे कपड़ों पे लगाने के बाद फिर ये हो चुकी थी पूरी तरीके से रेडी। फिर इनके फुल बॉडी पे इत्र लगाने के बाद हमने इनका कराया गृह प्रवेश। और सबसे पहले हमने माधव और राधा को एक साथ गृह प्रवेश कराया। उसके बाद इन दोनों की आरती करी।
राधा माधव का एक साथ गृह प्रवेश के बाद माधव अंदर चले गए थे एंड फिर सिर्फ राधा रानी की हमने आरती करी और उनका हम गृह प्रवेश कराएंगे। उसके बाद हमने राधा रानी को तिलक कर कर मावे का लड्डू खिलाया और फिर दोनों साइड्स पर पानी डालकर एक बार फिर से राधा रानी की आरती करी और फिर हमने कराया उनका गृह प्रवेश। उनके सीधे वाले पैर से हमने लोटा गिरवाया। उसके बाद हमने राधा रानी के हाथों पे अलता लगाकर उनके एक सफ़ेद रुमाल पर छापे लिए। हमारा पहली बार में हो नहीं रहा था, सो हमने एक बार फिर करा। उसके बाद फिर हमने अलता में इनके हाथों पे अलता लगाया और एक सफ़ेद रुमाल पर इनके छापे लिए, बट ये छापे हमारे सही नहीं आए थे, तो फिर हमने हाथ से लगाया अलता। उसके बाद हमने फिर से दूसरी जगह पर छापे लिए, पर शायद राधा रानी हमारे साथ खेल रही थी एंड फिर हमने दोबारा से लगाया अलता उनके पैरों पे, मतलब हाथों पे, और फिर हमने इनके दोबारा से छापे लिए सफ़ेद रुमाल पर। हमने सेम जगह पर इनके हाथों के फिर से छापे ले लिए एंड ये वाले छापे हमारे बिल्कुल परफेक्ट आए थे। उसके बाद हम राधा रानी को लेकर आ गए अपने घर के अंदर। हमने इनका फूलों से स्वागत किया था और फिर हमने राधा माधव को एक टेबल पे बिठाया और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी। हमारे राधा माधव एक साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। हमारे माधव भी बहुत खुश लग रहे थे और राधा भी बहुत खुश लग रही थी। एंड मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी राधा रानी का नाम रखा है राधे प्यारी और हम उन्हें प्यार से बुलाएंगे लाडली श्यामा जू। वैसे उनका हमने अपनी तरफ से यही नाम रखा है राधे प्यारी एंड कभी कभी प्यार से हम श्यामा जू भी बुलाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी राधे प्यारी कैसी लगी। उसके बाद मेरी मम्मा ने बनाया था यहाँ पर मावे का केक एंड उसके ऊपर किशमिश एंड काजू रखे थे और फिर हमने इनकी जन्म आरती करी, मतलब इनका जन्म हो चुका था 12 बजे करेक्ट, और फिर हमने इनकी जन्म आरती करी। हम सब ने आरती के बाद इनका केक कट करवाया था, बट उसका व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई, बट फिर हमने इन्हें भोग लगाया क्योंकि ये इनका पहला भोग था।
इसलिए हमने सबसे पहले राधा को लगाया, उसके बाद कान्हा को, और फिर हमने इन्हें भोग लगाया। एंड भोग लगाकर हमने भी अपना व्रत खोल लिया था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट्स में फुल ऑन फुल राधा राधा लिख दीजिएगा। एंड किन किन लोगों ने राधा अष्टमी का व्रत किया है, आई होप उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा होगा राधा रानी की पूजा कर कर। एंड इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड मिलती हूँ आप सबने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।